नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है, न्यू मॉडल हमारा ADS 777 प्रो प्लस के अंदर जो 22वीं कैटेगरी है। ऑलरेडी आपने 21 कैटेगरी तो ऑलरेडी हमारे वीडियो है, ये जो 22वीं कैटेगरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। दोस्तों, हमारी 22वीं कैटेगरी क्या है पहले उसको देखेंगे। उससे पहले ऑलरेडी मेरा स्क्रीन चालू है और मशीन के साथ कनेक्ट है। मैं यहाँ पे क्लाइंट को ऐड करता हूँ। यहाँ मैंने क्लाइंट को यहाँ पे ऐड किया, यहाँ मैंने सिटी ऐड किया और यहाँ एग्री करके मैं नेक्स्ट पे जाऊँगा तो यहाँ पूरी कैटेगरी टोटल 22 कैटेगरी है। हमारे ADS 777 प्रो प्लस के अंदर 22 कैटेगरी है, उसमें आज हम 22वीं कैटेगरी की बात करेंगे। हमारी 22वीं कैटेगरी है वो है डिजीज हीलिंग। हीलिंग के लिए बहुत सारे डिवाइस मार्केट में है, लेकिन वो 3 से 4 लाख की रेंज में है। पहली बार हमने ओरा स्कैनर के अंदर स्कैनिंग करने का ऑप्शन तो दिया है, लेकिन हीलिंग करने का भी ऑप्शन इंडिया में, वर्ल्ड में पहली बार हमने यहाँ पे दिया हुआ है ओरा स्कैनर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजीज हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले मैं डिजीज हीलिंग पे जाऊँगा। जैसे ही डिसीज हीलिंग पे जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ अलग अलग 681 डिजीज आएगी। यहाँ पे 681 बीमारी। यहाँ पे अगर आपको सर्च करना है तो ऊपर यहाँ सर्च ऑप्शन भी दिया है। कोई डिजीज आपको सर्च करना है, कैंसर सर्च करना है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। अभी इसको कैसे, डिसीज को कैसे हीलिंग कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल कोई भी एक यहाँ पे डिजीज ले लूँगा। यहाँ पे जैसे तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बीमारी ले लूँगा। यहाँ पे अल्जाइमर करके एक बीमारी है, मैं वो ले लेता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हीलिंग वायर हीलिंग मशीन के ऊपर डालना पड़ेगा राइट वाले स्कैनर के अंदर, और ये वायर के साथ ये पेड कनेक्ट करने पड़ेंगे। अभी आप हीलिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो हीलिंग पैड है हमेशा शरीर के खाली हाथ के हिस्से में लगाना है और कहीं भी नहीं लगाना है। आपको यही हिस्से में हीलिंग वायर, आप कोई भी डिसीज हीलिंग करना है, कोई भी आपको शरीर पे नहीं लगाना है। ये पहला नियम है। आपको ये डिसीज हीलिंग के लिए आपको यहाँ पे ही देना है। अभी यहाँ पे क्यों, हमारे शरीर के जितने भी पॉइंट है वो हमारे हाथ में है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से ही पूरे शरीर में ट्रैवल करेगी। और कैसे ट्रैवल करेगी इसके अंदर ऑलरेडी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पेड़ हाथ में लगा दिए। आप कोई भी डिसीज का हीलिंग करो, नॉट एट, पहले से वापस एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, आप कोई भी डिसीज का हीलिंग करो वो हीलिंग आपको हाथ में ही देना है। और हीलिंग देने से पहले आपको पहले सामने वाले क्लाइंट को पूछ लेना है आपको कि आपके शरीर में कोई पेसमेकर, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तो नहीं लगा हुआ है। कई बार हार्ट डिसीज होती है तो यहाँ हार्ट के अंदर पेस मेकर लगा हुआ होता है, तो उनको पूछ लीजिए कि आपको यहाँ कोई पेस मेकर तो नहीं लगा हुआ है। पहले आपको ये पूछना है। सेकंड थिंग, दूसरा है वो जिसको आप कर रहे हो, अगर वो फीमेल है तो वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, आप प्रेग्नेंट लेडी को हीलिंग नहीं दे सकते। तीसरी बात, आप 15 साल के जो छोटे लड़के हो उसको आपको हीलिंग नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों, ये बीमारी जो है, तो ऐसा नहीं कि ये मैं चालू करूंगा तो मेरी बीमारी 2 दिन में अच्छी हो जाएगी, नहीं। इसका एक पैरामीटर होता है कि आपको हफ्ते में 2 से 3 सेटिंग देने पड़ेंगे, और जब तक उसको अच्छा नहीं लगे तब तक उसको वो देना है। दोस्तों, जैसे ये कैटेगरी का नाम है डिजीज हीलिंग, ये डिजीज को हीलिंग करती है, समझना। क्योंकि किसी को भ्रम क्या हो जाएगा कि भाई हम हीलिंग करेंगे तो हमको ये कैंसर अच्छा हो जाएगा और हम कल से दौड़ भागेंगे, नहीं। ये हील करने का काम करता है, किसी भी चीज़ को हील करने में काम करेगा। अगर ये, तो इससे फायदा क्या होगा, समझो मुझे कोई डिसीज हो रही है तो ये क्या कर रही है, मेरी डिसीज को हील कर रही है, मतलब ये 70% उसको अच्छा करने में और जल्दी सपोर्ट करेगी। आपको डॉक्टर के जो दवाई है वो तो आपको लेनी ही है, जो डॉक्टर के जो उन्होंने जो नीति नियम है वो तो आपको पालने ही, लेकिन ये आप करोगे तो आप जल्दी से जल्दी क्योर होने के चांसेस है। ये डिसीज़ को हील करती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑपरेशन आने वाला है और आप ये लगा दोगे तो ऑपरेशन चला जाएगा। आप ऐसे गलत और घटिया आइडिया दिमाग में मत लाना। ये हील करने का काम करते हैं। हील का मतलब है उसको हीलिंग करना, उसको बेटर बनाना, उसको अच्छा करना, कोई भी चीज़ को अच्छा करना हील के तरीके से, फ्रीक्वेंसी तय के तरीके से। अभी
इससे हीलिंग कैसे होगा? तो हमारे एक साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने अपने फ्यूचर जो बुक था उसी में बता दिया था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब आगे की जो आप आयुर्वेदिक के पैसे आपने एलोपैथिक के गए और एलोपैथिक के बाद आपको फ्रीक्वेंसी पे आना ही पड़ेगा दोस्तों। दूसरे एक साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मतलब आपको ये यूनिवर्स को समझना होगा, आपका अपना बॉडी स्ट्रक्चर को समझना होगा, तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना ही पड़ेगा। और हमारे ऋषि मुनि भी थे जो पहले के हिसाब से आप देखा जाओगे तो वो लोग मंत्र से ही चिकित्सा करते थे। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो उनको मंत्र देते। मंत्र इज अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी में आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी, मतलब आप वो मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, आप ये डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी अपने शरीर में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक डिजीज को यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हो जाएगी, आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में एक कंपन सा एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जा रही है, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो जो शरीर में मेरा हील हो रहा है, पूरे बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशन जा रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो मेरा हाथ एकदम नज़दीक से आप देखोगे तो ये हाथ के अंदर वाइब्रेशन चल रहा है। ये देखो, ये वाइब्रेशन, ये देखो, ये वाइब्रेशन चल रहा है पूरा हाथ के अंदर, पूरा बॉडी के अंदर मुझे वाइब्रेशन चल रहा है। ये आपको कब तक चालू रखना है? तो इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है एल्जाइमर का 20 मिनट आपको लेना है, और ये आपको रोज नहीं देना है, उसको एक वीक में 2 सीटिंग आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आज आपने दे दिया, कल वापस दे दिया, परसों वापस दे दिया, ऐसा नहीं है। और उसके अंदर एक फ्रीक्वेंसी नहीं जाती है। आपको हम इसके साथ एक पीडीएफ फाइल भी देंगे जिसमें आप वो डिजीज के सामने 10, 12, 15 फ्रीक्वेंसी देख सकते हो। मतलब उनको एक फ्रीक्वेंसी नहीं जा रही है कि इतने हर्ट्ज नहीं जा रहे, उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग पैरामीटर पे, अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, वो डिजीज के हिसाब से उसको हील करेगी। जैसे अभी मेरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, पहले मुझे हार्ड फ्रीक्वेंसी लग रही थी, अभी मुझे थोड़ा लाइट होने लगा। तो यहाँ अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ चलती रहेगी 20 मिनट तक प्रोग्राम तक। जैसे ही ये 20 मिनट का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और ये बार चार्ट पूरा यहाँ पे चला रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर ये आप लोगे, फर्स्ट टाइम जो आप लोगे तो यहाँ टोटल आपको वाइब्रेशन लगेगा, लेकिन जैसे ही वो डिसीज क्योर होने लगेगी, ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी आपको लगना बंद हो जाएगा। तो ऐसा नहीं आप कि भाई एक ही दिन में ये अच्छा हो जाएगा, आपको एक वीक में 2 सीटिंग देना है। ऐसे आपको जब तक उनको अच्छा नहीं लगे, जब तक उसको बेटर नहीं लगे, तब तक आप उसको दे सकते हो। 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जब तक उसको ठीक लगे तब तक आप यहाँ पे हीलिंग कर सकते हो। तो अभी मेरे हाथ में अलग अलग फ्रीक्वेंसी लग रही है, पहले थोड़ी हार्ड लग रही थी, फिर सॉफ्ट हो गई फ्रीक्वेंसी, अभी थोड़ी सी वापस हार्ड हो गई, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग यहाँ पे चल रही है। ये 20 मिनट का प्रोग्राम चलेगा। जैसी हो जाएगा आपको क्लोज करके एक सेटिंग, और एक और नोटिस है, कई लोग क्या करेंगे, उनको 2-3 बीमारी है तो पहले 20 मिनट का प्रोग्राम वापस नहीं, आपको वन टाइम पे 1 ही फ्रीक्वेंसी, भले उसको बीमारी 3 हो, लेकिन एक दिन में आपको एक ही बीमारी की फ्रीक्वेंसी देनी है, एक ही फ्रीक्वेंसी की सेटिंग देनी है। अगर दूसरी बीमारी है उनको तो वापस 2 दिन का गैप करें। आपको हीलिंग के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन का आप गैप करें, आप साथ में कंटिन्यू नहीं दे सकते। आप कंटिन्यू देने से क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उसके कुछ उसका नुकसान होगा, बेटर ही होगा, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी लगने में उनको सेट होने में टाइम लगता है। तो आप एक दिन का गाला भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। और आप साथ में दोगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि रोज़ आदमी फ्री नहीं होगा कि रोज़ आपके सामने वो हीलिंग कराने के लिए आएगा। तो आप एक दिन गैप करके उसको हफ्ते में 3 या 4 सीटिंग भी आप दे सकते हो, एक दिन गैप करके। अभी मैं ये क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट का प्रोग्राम है, मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। जैसे इसको आप यहाँ से स्टॉप कर दोगे तो यहाँ से ये बंद हो गया मेरे पास। और ये जो पेड़ है आपको,
एक क्लाइंट के ऊपर एक ही पेड़ का आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। मतलब जैसे ये मेरा पेड़ है तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख दूंगा, तो जब ये क्लाइंट आपको आएगा तो ये पेड़ कितना टाइम चलेगा, तो ये पेड़ आपको 15 बार चलेगा। और जो क्लाइंट है उसके लिए वही यूज़ करो। तो हाइजेनिक के लिए आप मेरे को ये लगाया, दूसरा क्लाइंट है उसको भी ये लगे, ऐसा आप मत करो, क्योंकि कोई कहाँ से आया, कैसे आया, उसके पास क्या जर्म्स है वो मालूम नहीं पड़ेगा। तो एक क्लाइंट के लिए एक ही करो, उसका नाम लिख दो, ताकि हर बार नया करना है, जब वापस वही क्लाइंट आएगा तो वही ढूंढ के आपको वही लगाना है। 15 बार यूज़, 15 से 20 बार यूज़ कर सकते हो, उसके बाद फेंक सकते हो। तो ये पेड़ आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये पेड़ आप हमारे से भी मंगा सकते हो या अमेजोन से, ऑनलाइन से भी ये पेड़ आपको मिल जाएंगे। आप दोनों जगह से यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों। आशा रखता हूँ ये जो कैटेगरी है आपको बहुत ही पसंद आएगी, ये यूज़ करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगी। इसका हमने बहुत ही अच्छे रिजल्ट लिए और आशा रखता हूँ आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट लिएंगे अगर आप नीति नियम से चलोगे। और ये डिजीज हीलिंग में और भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ये कन्फ्यूज़न आप यहाँ से आप हमारे पास कॉल करके वो कन्फ्यूज़न आप निकाल सकते हो। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉल करके और ये डिजीज हीलिंग के बारे में और जान सकते हो। ऑलरेडी हम आपको मशीन के साथ एक पीडीएफ फाइल देंगे जिसमें 600 ऐसी बीमारी को हम कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं और कितने टाइम का दे रहे हैं, पूरा हम आपको नोट देंगे। तो आप ऐसे ही पीडीएफ आपको मिलेगी ताकि आपको फ्रीक्वेंसी समझने में बहुत इजी हो जाए और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हेल्थ के रूप में भी आप उसको क्योर कर सको दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।